हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बेसिकली ये हम तीन प्रोसेसेस इसकी जो होती है उन्हें पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा प्रोसेस होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पहली प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो इसकी पहली प्रोसेस जो होगी वो होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जब भी हम बात करेंगे तो ये कैसी प्रोसेस होगी? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होगी? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि हम इसमें सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन से सब्सटेंसेस को हमें फिल्टरेट में डालना है या किसको हमें फिल्टर आउट में डालना है। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होगी मतलब जो कंटेंट जाएगा, जिसके पास भी क्या होगा, एरिया और मास ज्यादा नहीं होगा, वो क्या होगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, और जिसके पास एरिया और मास ज्यादा होगा वो रिमेन रह जाएगा इन दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो आपने बोला कि ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस की कुछ कंडीशंस है इसकी। पहली कंडीशन है, अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इफ अगर इफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर का मतलब क्या है कि अगर वो पतली है, नैरोअर देन efferent arteriole, then the ultrafiltration will stop. Ultrafiltration will stop। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं तीन तरीके के प्रेशर्स जो प्रेजेंट होते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस में। देखिए ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। बेसिकली तीन तरीके के फोर्सेस यहां पर एक्ट करते हैं। पहला फोर्स जो एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दो फोर्सेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट करते हैं, जिनको हमने रिस्पेक्टिवली बोला बीसीओपी, दैट इज द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा फोर्स जो एक्ट करता है दैट इज द कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या होता है? कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस रीजन जो आप देख रहे हैं इसको हमने बोला है वोमेन्स कैप्सूल। क्या बोला है? वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये कुछ हमारी लेबलिंग्स हो गई। अच्छा, यहीं पर हम एक चीज और लिखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, इसमें तीन मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है। तो मेम्ब्रेन कौन कौन सी लगी है इसमें? तो मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व में हम सिंपली लिखेंगे सबसे पहली चीज हमारी, देखिए ये ब्लड मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक ब्लड वेसल आ रही है, भले ही कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, पर ब्लड की जो इंटरनल लाइनिंग होती है इट इज कॉल्ड एज द इंडोथीलियम। तो पहली मेम्ब्रेन तो हमने लिख दी इंडोथीलियम। ठीक है, दूसरी मेम्ब्रेन हमने आपसे बात की, देखा हमें कैप्सूल दिखा। क्या दिखा? कैप्सूल दिखा। तो एक तो कैप्सूल है, तो यहाँ पर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी? एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल्स के पास क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपने बोला एपिथेलियल सेल्स along with बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारी हो गई मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, अच्छा मेम्ब्रेन्स की बात भी हो गई, आप प्रेशर्स की बात कर ली। प्रेशर्स के इसको लिख देते हैं कितने प्रेशर्स होते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 60 to 75 mmHg। ठीक है, अच्छा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका अप्रोक्सीमेटली होता है जो रफली हम मान के चलते हैं 10 to 18 mm/Hg, एंड CHP का हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 30 to 35 mmHg। ठीक है, अच्छा ये जो दो फोर्सेस हैं दे आर दी अपोजर्स। किस चीज के अपोजर? अपोजर्स ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये क्या है? फिल्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, दैट मीन्स की ड्राइविंग फोर्स, वी कैन से ड्राइविंग
ड्राइविंग फोर्स फॉर यूएफ, फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कार्डियक आउटपुट की। देखिए कार्डियक आउटपुट क्या है हमारा, तो हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 5000 ml पर मिनट ब्लड क्या करता है, पंप करता है इन द बॉडी। अच्छा, इस 5000 का 20 to 25% हमारी किडनी ने रिसीव किया। किसने रिसीव किया, किडनी ने रिसीव किया, जो होता है करीब 20 to 25%, अप्रोक्सीमेटली 1250 ml पर मिनट। ठीक है, अच्छा इस 1250 पर ml में भी क्या होगा, दो तरीके की चीजें प्रेजेंट होगी। एक होगा रीनल ब्लड, रीनल ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा हमारा इसी में होगा कॉर्पसल्स। अच्छा कॉर्पसल्स की बातें छोड़ो, रीनल ब्लड प्लाज्मा पर आओ, इसका अप्रोक्सीमेटली कंटेंट कितना होगा, 55%। अरे ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, 55% प्लाज्मा और 45% हमारे कॉर्पसल्स। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है वो 55% है, जो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 625 ml। ये डेटा 650 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसी को हम बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो या रीनल ब्लड प्लाज्मा फ्लो। डॉक्टर्स इसी को मेजर करने के लिए एक मेडिसिन का यूज करते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू मेजर दिस। यहां नहीं लिखते हैं, हाँ यहां लिख लेते हैं। टू मेजर, टू मेजर, इसको मेजर करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसका नाम है पैरा अमाइनो हिपैरिक एसिड। हम इसका यूज करते हैं टू मेजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, वैसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये रीजन हमारा है ग्लोमेरुलर रीजन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा लगे हाथ हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं फोर्सेस के फंक्शंस। देखिए अब जिसके कारण फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन फोर्स के कारण हम बात कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन जब होगा तो फिल्ट्रेशन का प्रेशर जो होगा, फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 mmHg होगा। फिल्ट्रेशन प्रेशर आप निकालेंगे कैसे, तो GHP माइनस BCOP प्लस CHP। ठीक है, अच्छा थोड़ी मैथ आप लगा सकते हो, तो GHP माइनस BCOP, ब्रैकेट खुलेगा साइन बदल जाएगा, दैट इज माइनस CHP। कई जगहों पर क्वेश्चंस इस तरीके से फंसा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक डिस्कशन अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अच्छा तो हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक डेटा हमने गलत कर दिया है, दिस डेटा वुड बी समथिंग लाइक दैट कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 mmHg, and that differentiated value of the capsule hydrostatic pressure is about 10 to 12 mmHg। ठीक है, इसीलिए हमें पूरा नाम लिखना चाहिए, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। तो लेट्स राइट होल नेम ऑफ दिस, दैट इज द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, और यहां पर हम देख रहे हैं कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में नेक्स्ट स्टेप आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए अब तक प्रोसेस हमने क्या देखी,
99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो यहाँ पर हमारे ग्लोमेरुलर ने फिल्टर किया था वो इस प्रोसेस में क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे। क्योंकि देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रीवियस डेटा का अप्रॉक्सीमेट 20% होता है, डेट इज अबाउट 125 ml पर मिनट। और ये डेटा अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 180 लीटर पर डे। इतनी यूरिन हम एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन एक हाई अमाउंट में होगा यहाँ पर। तो एक चीज आप लिख सकते हैं दैट GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल्स टू 125 ml पर मिनट, और यही डेटा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर डे। इतना यूरिन तो हम एक्सक्रीट आउट कर नहीं पाएंगे, फिजिबल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, दो तरीके के रीअब्जॉर्प्शन होंगे। पहला रीअब्जॉर्प्शन होगा एक्टिव। कैसा होगा, एक्टिव। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होगा, एक्टिव मतलब क्या है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एटीपी या वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू डू दिस, ठीक है। एक्टिव में सबसे पहले तो आपका फैटी एसिड का हो जाएगा, फैटी एसिड। फिर अमाइनो एसिड्स का क्या होगा, एक्टिवली होगा अमाइनो एसिड्स। इसके साथ साथ ग्लूकोज का जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का, ठीक है। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज। न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, एक्टिवली आप क्या करोगे, इसको एब्जॉर्ब करोगे। अच्छा, जिन चीजों को हमें एनर्जी दिए बगैर एब्जॉर्ब किया जाना है उसमें सबसे पहले आ जाएगा यूरिया, इन अ स्मॉल अमाउंट यूरिया आ जाएगा। HCO3 माइनस आयंस आ जाएंगे, Na प्लस आयंस आ सकते हैं, डिफरेंट आयन ETC आ सकते हैं। तो क्या होगा, पैसिव में क्या होगा कि बिना एनर्जी दिए ही कुछ लोग आ जाते हैं, तो उनके लिए हम बोल रहे हैं कि ये पैसिव फॉर्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टार मार्क्स बना के आप लिख सकते हैं दैट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, PCT में होगा। PCT इज नोन एज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी हम देखते हैं इस पार्ट को। अच्छा, इसी बीच में क्या आ जाता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। चलिए एक आप इसको नोट कर लीजिए, हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए। हाँ, देखिए चलिए सबसे पहले आप बोमेंस कैप्सूल देख रहे हैं, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था, ब्लड यहाँ पर जो हमारा फिल्टर आउट सब्सटेंस है यहाँ तक पहुंचा है। अब ये क्या है हमारा PCT रीजन में, PCT रीजन में क्या होगा, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या होंगे, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम है तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अच्छा खासा हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से क्या खास बात मिलेगी, इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत अच्छा खासा है, एक तो एनर्जी और ज्यादा यहाँ पर है, एनर्जी के साथ साथ सरफेस एरिया भी आपको मिल गया, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो सकता है। चलिए, किस चीज का यहाँ पर होगा, 100% ग्लूकोज यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज और कहीं नहीं जा सकता है। अच्छा, अमाइनो एसिड्स क्या होगा, अमाइनो एसिड्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स यही रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। फैटी एसिड्स का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अरे इसके साथ साथ क्या होगा, 70 to 80% ऑफ H2O यहाँ पर क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा। अच्छा,
इसी के साथ साथ 70 टू अप्रॉक्स 80 टू 85% क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो ये था हमारा पीसीटी पर डिस्कशन। ये हमारा पार्ट कौन सा है, पीसीटी का पोर्शन है। इस पोर्शन को बेसिकली हम बोल रहे हैं पीसीटी। ये हमारा क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पोर्शन को आपने बोला पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अच्छा, ये हमारा पोर्शन कहलाता है हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब इसकी बड़ी मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, NaCl के लिए परमेबल नहीं होता है, H2O के लिए परमेबल होता है, ठीक है। पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की कहानी उल्टी है। ये NaCl के लिए तो क्या है, परमेबल है, पर H2O के लिए परमेबल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर भी कुछ चीजों का होगा, NaCl या फिर H2O का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये सारी प्रोसेस होंगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, डीसीटी रीजन पर आते हैं। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी। अच्छा, डीसीटी की जब हम बात करते हैं, डीसीटी में क्या प्रोसेस होती है, तो डीसीटी में प्रोसेस होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। कैसी प्रोसेस होगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का हो सकता है, यहाँ पर सोडियम का हो सकता है, जरूरत पड़ने पर H2O का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सोडियम के लिए सेलेक्टिव जब हम बोल रहे हैं, मतलब जब बॉडी को रिक्वायरमेंट है Na+ या फिर H2O आयंस की, तब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयंस और H2O का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। नहीं जरूरत होगी तो क्या होगा, यूरिन्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो सोडियम के लिए जो आता है बताने, उसको कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। बॉडी हमारी क्या करती है, एक हार्मोन भेजती है। बॉडी कहने की जगह अगर मैं कहूँ कि एड्रिनल कॉर्टेक्स भेजता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स को हम कह सकते हैं मिनरल के लिए आया है। अरे ये सोडियम मिनरल है ना, तो सोडियम के लिए आया, कहाँ से आया, एड्रेनल से आया। मिनरल के लिए आया, एड्रेनल से आया, तो इसी को बोलते हैं, और कॉर्टेक्स रीजन से आया तो इसी को हम बोल देते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल के कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज हुआ है फॉर द Na+। H2O के लिए कोई नहीं आएगा क्या, H2O के लिए आता है। H2O की बताने के लिए आता है भैया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जब बॉडी में H2O की रिक्वायरमेंट होगी, तब हमारे पास ADH आएगा और